तेरी साइकिल पर चले जा। अच्छा, इस पर आ जाएंगे हम। चल फिर बिठा, किसे किसे बिठावागा। हो रही देखो, उसकी तबीयत खुद की भी डाउन ही हो रही, 2-3 दिन से वो भी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का समय है, लगभग 10 बज चुके हैं और मैंने नाश्ते वगैरह का काम कर लिया सारा, और ईशु को भी दवाई दुई दे के लिटा दी है। और उसकी तबीयत अभी ऐसी है, मतलब आराम नहीं है उसको भी। आज मुझे ले जाना है डॉक्टर के यहाँ, और मैं अब कर रही हूँ सफाई। नाश्ते का काम कर लिया, ये चले गए हैं ऑफिस में सब, और बस मैं लग गई हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कल बारिश और आंधी तूफान इतना आया कि उसने पूरा गंदा कर दिया घर, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा भाई ये तो करना ही पड़ेगा, और आंटी भी करती है, यानी कि करती नहीं, आई हुई है, मैं किचन में लगी हुई है बर्तन वगैरह करने में। तो मैंने सोचा चलो उनके साथ करवा दूंगी, क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें फिर और भी कहीं जाना होता है। और फिर अपने आप मैं कहा चलो मैं उनके साथ हेल्प करवा दूंगी और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काम तो ज़्यादा ही है। सारा घर मुझे आज धोना है। अंदर की जो डस्टिंग है वो मैंने कर दी, दोनों कमरों की अच्छे से। तो उसके बाद अब मुझे धोने हैं बाहर। किचन मैंने धो दी, और जो जाली वाले गेट है वो मैंने धो दिए। अब उसके बाद जो सामान है, बेड वगैरह जो भी मैं मतलब हटा सकती हूँ वहाँ मैंने हटा के धो दिया। और ये फिर जो विंडो है बाहर की, ये भी धो दूंगी, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी हो रही, बहुत ज़्यादा मिट्टी आई है। और हमारे तीनों साइड गली है ना, तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी होती है। तीनों साइड से ही मिट्टी आती है, धूल मिट्टी। विंडो है, गली मतलब दरवाजे हैं तीनों साइड में ही, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। भले ही हम बंद भी करके रखो, और फिर भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने सोचा चलो जब कर ही रही हूँ तो ये भी धो देती हूँ साथ साथ। और ये मैंने विंडो पूरी धो दी, जाली इसमें लगी हुई, शीशा भी तो वो सारा खोल के धो दिया। तो नीचे का जो पोर्शन है, सारे बेड वगैरह हटा के मैंने धो दिया है, बाहर का एरिया। अब मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर जो मोंटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी हो रहा था, तो मैं कहा चलो साथ साथ जब नीचे का धो रही तो ये भी धो दूँगी, क्योंकि फिर अगर दोबारा धोऊंगी कल कुल तो फिर नीचे गिल्ला हो जाएगा। तो यहाँ बस मैंने सारा सफाई का काम करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं झाड़ू यहाँ मैंने 2 बार लगा दी, सुबह लगाई थी, फिर आके आंटी ने लगाई। और मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो सारा घर धोने के बाद बस फिर मैंने बाहर का जो ये गैलरी है वो धो दी, और जो मेन गेट है वो भी धो दिया। तो अब मैं मार दूंगी वाइपर। और मैं जैसा मैंने पाइप से धोया, आंटी ने फिर शैम्पू से डाल के झाड़ू मार दी। उसके बाद फिर मैंने पाइप मार दिया, और फिर मैंने मार दिया है वाइपर। और आंटी लगा देगी साथ साथ पोछा पीछे से। और वो ही आंटी वीडियो नहीं बनाने देती, आपको पता है। बस मैंने जहाँ अपने आप काम किया वही बनाई है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए उनकी वीडियो नहीं बनाती। तो यहाँ फटाफट से वाइपर मार के बस सारी सफाई जो धोने का काम है वो मेरा सारा हो चुका है। अब मैं जो ये देखिए सामान सारा इधर उधर बिखरा पड़ा, क्योंकि मैंने सारा ही हटा दिया उनके नीचे धोने के लिए। तो अब उसे कर दूंगी मैं सारे सामान को सेट। तो ये सीट है, ये भी मैंने साइड में कर दी थी, अब उसको भी सेट कर दूंगी। और जो बेड है वो भी ऊपर कर दिया था। और आप कई बार बोलते हो कि दीदी इसको बेड को मतलब एक साइड कर दो, बीच में ना करो। आपको बता दूं, सबसे बीच में मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फैन है बीच में, इस वजह से। और साइड में हवा नहीं जाती, तो यहाँ बैठते भी है लेटते भी है, तो इस वजह से बीच में कर रखा। बल्कि मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब साइड में था तो मैं प्रेस वगैरह भी कर लेती थी इसके ऊपर, क्योंकि बोर्ड भी है। अब मुझे प्रेस करने की भी दिक्कत ही होती है, अब मैं अंदर बेड पे ही करती हूँ, वहाँ बोर्ड वगैरह लगा के। तो यहाँ बस बेड वूड मैंने सारा सेट कर दिया, अब कर दूंगी बेड शीट चेंज। और सुबह एक बार मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी आंटी के आने से पहले, और बेड शीट मैंने चेंज नहीं की थी। मैं कहा जब धो दूंगी सारा घर उसके बाद कर दूंगी, क्योंकि कई बार पानी पुनी गिर जाता है, गिल्ली हो जाती है, इस वजह से। तो देखिए बाहर का जो एरिया है वो पूरा बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया मैंने, धो धा के। जितना भी देखो मैं अपनी उससे बहुत कोशिश करती हूँ, जितना भी होता है। इतना तो मैं कहती नहीं कि मैं बिल्कुल ही साफ़ सफाई एकदम वो रखती हूँ, लेकिन फिर भी अपने तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, जितना होता है करती हूँ। और यहाँ देखिए अंदर वाले कमरे में, और ये वही वाली बेड शीट है जो मैंने बनाई थी, और बहुत अच्छी लगती है बिछ के। तो ये वैसा गंदी तो हो नहीं रही थी, तो आज जैसे धूल मिट्टी सी की वजह से हो रही थी गंदी। मैं कहा चलो उतार दूंगी इसे, और फिर धो के इसका पता भी लग जाएगा कि कपड़ा कैसा निकला। और अब मैंने यहाँ पे भी दूसरी बेड शीट चेंज कर दी। और दूसरे कमरे में लेट रही है ईशु, उसमें मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी, बेड शीट झाड़ झूड़ दी थी, चेंज नहीं की थी। जब वो उठेगी जब चेंज कर दूंगी, या फिर शाम के टाइम जब कपड़े धोंगी तब कर दूंगी।
तो बस मेरा जो डस्टिंग का काम है वो भी हो गया। फिर मैं बस नहा धो ली थी क्योंकि मुझे फिर जाना था ईशू को लेके डॉक्टर के। वैसा तो सुबह के टाइम भी नहा ली थी, अब दोबारा फिर नहाई। तो जी साफ सफाई हो गई है सारी, मैंने पूरे घर की कर दी। और आज आपको पता ही है धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तूफान चलाना, रात आंधी तूफान आया तो वो गंदा ही करे घर को। एक तो होया ही रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा आजकल मेरे पास इतनी सफाई है और कुछ और आज जैसा कैसा सारा काम छोड़कर फिर मैंने सफाई करी, आंटी के साथ ही करवाई। और बस अब होगी। और अब मैं जा रही हूँ ईशू को लेके डॉक्टर के, लेकिन ईशू की तबीयत डाउन है बहुत, इसको आराम नहीं हो रहा। तो अब डॉक्टर के यहाँ जा रही, लेकर देखती हूँ डॉक्टर ने क्या बताएगा डॉक्टर। और आज तो बहुत डाउन है, इससे उठा भी नहीं जा रहा, वरना कल तो या फिर भी खेलती सी भी रही, दिक्कत तो हो ही रही बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आज इसको वीकनेस हो रही बहुत। और जो गले की प्रॉब्लम है वो तो झुकी तू, और फीवर भी हो रहा। और यहाँ देख लो बाबूजी को, देख साइकिल पर लग जा। ये ऊपर से क्यों लाया साइकिल? कभी उड़ जा साइकिल। अच्छा। और पीयूर हुई मेरी अंदर, दोनों रिंदु भी आई हुई, वो ईशू को देखने आई थी। वैसे तो उसकी तबीयत भी डाउन हो रही देखो, उसकी तबीयत खुद की भी डाउन ही हो रही, 2-3 दिन से वो भी पड़ी, लेकिन वो ईशू को देखने आई है। और मैं जा रही डॉक्टर के, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं कहा चल तू आराम कर ले, इतना मैं उसे दिखा लाऊं। चलो मैं आ रही, ठीक है, थोड़ी देर में। दवाई भी तो देख कितनी 6 दवाइयाँ, बता कौन सी दूँ, बता कौन सी नहीं। रात दिक्कत होगी थी ना, फिर दोबारा डॉक्टर को फोन करा था तो उसने 2 दवाई और लिखवा दी, तो ये 6 हो रही, 4 पहले दे रखी थी। अब इतनी ज्यादा पूछूंगी मैं कौन सी देनी कौन सी नहीं। गले में भी दिक्कत हो रही, अभी जा रही इसको। अजी हमें जाना था डॉक्टर के यहाँ, लेकिन 5 मिनट पूरे हो चुके, 5 क्या 10 हो गए चाबी ढूंढते ढूंढते। और जब भी कहीं जाना हो ना, चाबी हमारी हमेशा गुमी हो है, ये मेन पॉइंट है हमारा जाने से पहले का। कभी भी कहीं भी जाना हो, किसी को भी, मुझे ही नहीं, जब भी कहीं जाते हैं ना, चाबी पहले ढूंढो। तेरी साइकिल पर चले जा। अच्छा इस पर आ जाएंगे हम। चल फिर बिठा, किसे किसा बिठावागा, बिठा किसा बिठावागा। मैं कह रहा मेरी साइकिल पर चले जाओ। अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर चाबी जल्दी से मिल गई बाइक की। और कन्हैया ने रखी है, और कन्हैया यहाँ पे है नहीं, उससे पूछा भी, लेकिन वो कह रहा कि भाई रखी है मैंने, लेकिन पाई नहीं कहीं भी, पता नहीं। और कृष्णा भी अभी आया, अगर कृष्णा उठाता है, क्योंकि चाबी कृष्णा ही रखा है ज़्यादातर, तो अगर वो उठाता तो मिल जाती शायद, पता नहीं, बस ढूंढ ली सारे को। हम चले गए थे फिर डॉक्टर के यहाँ ईशू को लेके। डॉक्टर ने फिर देखा उसको, उसके फिर से टेस्ट लिख दिए उसने 2-3, तो बस उसके लिए ही हम दे रहे हैं सैंपल। और बस फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था रिपोर्ट वगैरह आने में। और फिर रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने फिर दी है दवाई, जो भी सारी रिपोर्टें आई, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह सारे हुए उसके, तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ही फिर दोबारा डॉक्टर ने दवाई दी है। और उन्होंने बोला है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और टाइम लगेगा ठीक होने में, और वो यह धीरे धीरे ये ठीक होगा, हो तो जाता है एकदम, लेकिन ठीक होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ बस उसका सैंपल दे रहे हैं, और वो परेशान हो रही, क्योंकि दर्द तो होता ही है, बच्चे को ब्लड वगैरह लेते हैं। यहाँ मैं आ गई थी फिर घर लगभग 2:30 बज चुके थे, 2-2.5 घंटे लगे थे हमें वहाँ पे। और आने के बाद फिर हमने खाया है खाना, और खाना इंदु ने ही बना दिया था, क्योंकि हम लेट हो गए थे ना वहाँ डॉक्टर पे जब गए थे, इसलिए। और वैसे तो मैं दाल चावल भिगो के गई थी, मैं कहा चल आके जल्दी बन जाएंगे, दाल चावल बना लूँगी। तो फिर जब ज़्यादा लेट हो गए तो फिर उसने बना दिया होगा, क्योंकि हमें आने में देर हो गई थी। दाल चावल और रोटी, साबुत मसूर की दाल। तो आने के बाद फिर हमने भी खा लिया था, और ये भी सब खा रहे थे। गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से, वो भी खा रही थी, सारे बैठे थे जब हम आए और फिर हमने भी खा लिया था आके। और ईशू को खिलाने लगी थी मैं, ईशू से तो खाया नहीं गया, फिर उसको केला खिलाया था थोड़ा सा, क्योंकि दवाई तो देनी थी और खिलाना भी है फिर ज़रूरी। तो खाना खाने के बाद बस फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर, और इंदु हर चले गए थे उधर ही, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने कहा अभी तक ही रुक जाओ फिर चले जाना। वो कहने लगी कि मुझे वीडियो वगैरह करनी है, और बच्चों का होमवर्क वगैरह भी होता है, तो वे चले गए थे और मैं लग गई थी अपने काम पर।
खाना खाने के बाद बस फिर मैंने अपने किचन की क्लीनिंग करी पूरी की, और फिर उसके बाद जो बर्तन वगैरह हैं सारे धो दिए। तो बस उसके बर्तन वगैरह किचन की सफाई करने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और ईशु को दवाई दुई दूँगी फिर, और बस फिर करूँगी। खाना हमने खा लिया है और बस मैंने किचन के बर्तन वगैरह भी कर दिए सारे साफ, और इंदु हर चली गई है उधर ही। कह रही थी कि मैंने कहा भी ताकि रुक जाओ, कहने लगी नई वीडियो वगैरह करनी है, और बच्चों को भी पढ़ाई करनी होती है अपनी सबको ही। तो बस मैं भी अभी ईशु को दवाई मैंने दे दिया है, इसको लेकर लेटूंगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि अभी तब तक लेटने की नहीं जब तक मैं नहीं लेटाऊँगी, और इसके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। और टेस्ट वगैरह तो किए हैं, इसके टेस्ट में इसके जो रिपोर्ट आई है, जो इसकी प्लेट्स हैं हमें बस ज़्यादा नहीं बढ़ी, मैं पहले 120 थी, 1,20,000, अब 30 हुई है, बस ज़्यादा नहीं हुई। तो डॉक्टर कह रहे थे कि धीरे धीरे ही आराम लगेगा, और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ, तो उसमें टाइम लगेगा। तो बस टेस्ट वगैरह किए, उन्होंने दवाई दे दी, और मैंने इसको अब दे भी दी है दवाई, और अब बस मैं इसको लेकर लेटूंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी। और गुड्डू सो गई है, वो स्कूल से आई थी, थकी जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो सो चुकी है। मैं गुड्डू ईशु को लेकर लेटूंगी और मैं भी आराम करूंगी। तो मिलूंगी फिर आपको थोड़ी देर में। अब है शाम का टाइम, और अब मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े धोने अब 2-3 दिन के हो रहे थे कपड़े। तो शाम के टाइम पहले मैंने भी आराम करा, ईशु को लेकर लेट गई थी, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि 2-3 रात हो गया ऐसे ही, उसकी वजह से अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हो रही। तो मैं कहा चलो कपड़े धो लेती हूँ। और सुबह से क्या, कल भी मौसम ख़राब हो रहा ना 2-3 दिन से, तो धुल भी नहीं रहे, कुछ ईशु की तबीयत नहीं ठीक है इस वजह से। तो यहाँ मैंने लगा दी मौसम, तो अब भी मतलब थोड़ी लेट भी हो गई थी मैं, फिर भी मैंने सोचा चलो धो दूँगी तो फैल ही जाएंगे जैसा कैसे। अभी तो थोड़ा ठीक है, लेकिन सूखने के तो है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप नहीं है। तो यहाँ मैंने लगा दी है मशीन, और डाल दूँगी फटाफट से सारे कपड़े। और बस ईशु भी अभी सो रही है, उसको लिटा रखा मैंने, सो ही रही वो, और कह रही थी कि मम्मा अगर मुझे नींद आ गई आप उठाना मत, क्योंकि उससे सोने में भी बहुत दिक्कत होती है। और फिर मैंने उठाई भी नहीं थी, फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद अपने आप ही उठ गई थी। और बस यहाँ भाई भी जाने की तैयारी कर रहा है, तो वो कुछ बात भी कर रहे हैं मेरे साथ, और अपने काम में भी लग रही, मैं बात भी कर रही उसके साथ। तो मशीन वगैरह लगाने के बाद बस फिर मैंने बनाई है चाय अपने लिए, इनके लिए। भैया तो थे नहीं यहाँ, उधर ही थे शायद, या दुकान पे होंगे। तो बस हम तीनों ही थे, मैं, ईशु और गुड्डू के पापा। तो मैं उसको, ईशु को भी मैंने 1-2 बिस्किट दे दिए थे, मैं कहा चलो खा लेगी, उसके साथ में सॉफ्ट से हो जाते हैं तो खाएगी, तो थोड़ा आराम मतलब पेट में भी जाएगा और थोड़ा आराम भी मिलेगा। तो यहाँ उसको ऐसे ही कुछ बात बता बता के हम खिला रहे हैं, मैं कहा खा ले बेटे तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी। और बस हम चाय वगैरह पी रहे शाम की, और उधर मशीन भी लगी हुई, बस फिर मैं और भी काम करती रही, अपनी झाड़ू वगैरह भी लगाई मैंने, और फिर जो मतलब कपड़े हैं मशीन लग रही थी वो भी मैंने निकालती रही और निचोड़ती रही बीच बीच में। और अब देखिए कपड़े मेरे धुल गए, मैंने मशीन धो दी, और अब आ गई हूँ मैं ऊपर, फटाफट से फैला दूँगी सारे कपड़े। और देखिए मौसम मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं, वरना रोज़ मैं इस टाइम फैलाती हूँ ना सूख जाते हैं, लेकिन आज नहीं सूखे थे। और ये कपड़े रात को फिर बारिश आ गई थी, तो फिर सूखे नहीं, ऐसे ही रखे हैं, जब मौसम ठीक होगा तभी जाके फिर ये सूखेंगे। बस ये है, मैंने इसलिए फैला दिए थे, मैं कहा हवा सी निकल जाएगी तो फिर स्मेल सी नहीं होती। खाना मैंने बना दिया है शाम का, और खाने में देखिए मैंने बनाई है मूंग की दाल, ईशु की वजह से बनाई है। और इसमें तो मैंने अब मिर्च डाल ली, लेकिन ईशु को दी है मैंने बिना मिर्च की, हल्की सा बस नमक डाला था, क्योंकि इसके गले में लग रही है इस वजह से। और दाल जो दोपहर में इंदु ने बनाई थी वो भी रखी, काफ़ी सारी रखी है देखिए। ऐसा तो हमें वही बहुत थी, लेकिन मैंने ईशु की वजह से बनाई है मूंग की दाल।
मैं कहा फिर थोड़ी थोड़ी सब ले लेंगे। तो खाना दे दूंगी, गुड्डू भी लेगी अपनी, कन्हैया भी लेके गया, वो भी खा रहा है दोनों। बस इसके पापा का मैंने लगा दिया, और ईसू को भी 1-2 टुकड़ा खिला दिया है इसके पापा ने। तो अब मैं बस उनको देने जा रही, और खाना खुना तो बन गया, बस फिर किचन की सफाई करूंगी और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।